भारत की रेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके टिकट 1 महीना पहले भी बुक हो जाते हैं, फिर भी वो घाटे में रहता है। भारत में जो रेल बिछाया गया पूरी दुनिया में ये चौथे नंबर पर आता है। विश्व में अगर देखेंगे भारत की रैंकिंग इसमें, तो यूएसए में ट्रेन बहुत ज्यादा है, बट यूएसए में लोग ट्रेन से सफर नहीं बल्कि मालगाड़ी का यूज ज्यादा करते हैं। यूएसए हो गया, चाइना, रसिया। उसके बाद नंबर किसका आता है? चौथे नंबर पे इंडिया। चौथे नंबर पे इंडिया आता है। जबकि अगर हम लोग ध्यान देंगे ना तो यूएसए, चाइना और रसिया में मेनली सामान ढोने के लिए रेलवे का यूज किया जाता है, और हमारे यहाँ रेलवे का ज्यादा यूज किस में हो जाता है? सवारी गाड़ी में। लेकिन रेलवे को सवारी गाड़ी से फायदा नहीं है, रेलवे को उससे क्या हो जाता है? घाटा लग जाता है। रेलवे को ज्यादा प्रॉफिट होता है किससे? गुड्स ट्रेन से। किससे होता है? गुड्स ट्रेन से। यहाँ पर मालगाड़ी होता है गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन, और एक होता है पैसेंजर, सवारी ले जाने वाला। हालांकि हम लोग पैसेंजर को ना फिर कैटेगरी में बांट देते हैं, पैसेंजर है कि एक्सप्रेस है कि मेल है, वो अलग कैटेगरी। जिसमें सवारी आदमी बैठता है उसे क्या कहते हैं? पैसेंजर। पैसेंजर ट्रेनों को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। गुड्स ट्रेनों से ही फायदा होता है, क्योंकि गुड्स ट्रेनों को बनाने का खर्च बहुत ही कम आता है ना, उसमें साकर सस्पेंशन कुछ खास नहीं देना है, नॉर्मल दे देना है, एक नोमेटिक प्रेशर ब्रेक दे देना है ताकि ब्रेक उसमें क्या कर सके? लग सके। बाकी ना उसमें टॉयलेट देना है, ना सीट कवर, ना ऊपर सीट, ना नीचे का सीट, ना लाइट पंखा, विदाउट टिकट, कुछ झमेला दिक्कत नहीं, चुपचाप, ना शीशा उसा कुछ नहीं, सफाई धुलाई कुछ नहीं, लादा सामान भेज दिया। एक को आदमी विदाउट टिकट नहीं, एक बोरा विदाउट टिकट रहेगा फेंक देगा, विदाउट टिकट उसमें सामान रखिएगा सामान में गायब हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे जिसका टिकट रहता है उसका सामान गायब हो जाता है, तो उसका झमेला ही नहीं होता है। और इसमें सवारी वाले में बाप रे, लाइट, बत्ती, पंखा, वेटिंग लिस्ट, प्लेटफॉर्म पे ये जहर खुरानी, छड़खानी, मार धार, सब ससुरा ट्रेन में नौटंकी हो जाए। आरपीएफ, जीआरपी, बिहार पुलिस, इंजन गार्ड, टीटी, ये बाप पूरा भयानक हो जाता है उसमें, यहाँ पर रेलवे में। पर तो उसमें ना गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा बचता नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट को नहीं बचता, इसके लिए खुद गवर्नमेंट जिम्मेदार है। भारत की रेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके टिकट 1 महीना पहले भी बुक हो जाते हैं, फिर भी वो घाटे में रहता है। आप किस चीज से कमाइएगा? जितनी आपके पास सीट है, तो इंडियन रेलवे की जितनी सीट है ना उससे ज्यादा टिकट बिक जाता है। जितना उसका एसी का है सब बिक गया, स्लीपर का है सब बिक गया। स्लीपर में 200 वेटिंग गया, तो वेटिंग वाले से तो पैसा ले लेता है। जनरल में बैठने के लिए 100 गो है, घुसता है 400। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आपकी जितनी क्षमता है उतना तो आपको मिल जा रहा है, इसके बावजूद आपके अंदर घाटा हो रहा है, तो इससे बेवकूफी भरा डिपार्टमेंट और कुछ भी नहीं हो सकता है। सोचिए अब किस तरह से, अब कुछ में डांस कराओगे क्या कि उससे पैसा होगा यहाँ पर? अब क्या कर सकता है? जितना आदमी का बैठने का जगह था 1 महीना पहले बुक हो गया, अब क्या करोगा? समझ में आएगी नहीं? तो बिना मतलब की चीजों को रेलवे चल रहा है यहाँ पे। हालांकि रेलवे अपने आप में सुधार करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन बहुत कुछ चेंजिंग नहीं कर पाता। रेलवे सरकार जो है ना, जो ट्रेनों को प्राइवेट कर रही है, बेटर रहता है कि पटरी के साथ प्राइवेट करो। पटरी सरकार का और ट्रेन प्राइवेट, ये कैसे? जितने बड़े बड़े हैं लोग, इन लोग को अपनी पटरी बिछाने के लिए कर दीजिए। तो जितने बड़े बड़े हैं सब भारत के कारपोरेट, अडानी, अंबानी, रिलायंस, ये सब जो बड़े बड़े हैं, ये अपना अपना मिलके ये पहले रिसर्च करेंगे कि ज्यादा ट्रैफिक किधर है। तो देखिएगा ज्यादा ट्रैफिक कलकत्ता से दिल्ली है, लेकिन इसमें पैसा देने वाला ज्यादा नहीं है, सब बीच में बिहार आता है, यूपी आता है। इसमें ना भीड़ ज्यादा है लेकिन प्रीमियम वाली भीड़ कम है। लेकिन दिल्ली से जो मुंबई जाएगा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मुंबई, ये इसमें भीड़ पैसा देने वाला है, तो उधर वो बिछा लेगा सब। तो भाई तुम उधर काम करो। अभी बुलेट ट्रेन सरकार बिछा रही है, क्या जरूरत रहा इनका अपना पैसा से बिछले बिना? इसको प्राइवेट कर दीजिए। बुलेट में आपको क्या लगता है गरीब आदमी बैठेगा? अरे गरीब आदमी को ट्रेन में 2 दिन लेट हो एक दिन लेट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होता उसको, समझे? ये सब चीजों को प्राइवेट, तो सरकार को फायदा किससे होता है? गुड्स ट्रेनों से। गुड्स ट्रेनें सबसे ज्यादा क्या ढोती है? कोयला, के बाद सीमेंट, और भी चीजें ले जाती है, लेकिन ये मुख्य रूप से उसका आता है
कोयला वगैरह होते हैं, हाँ पेट्रोलियम वगैरह वो ले जाएगा, उर्वरक ये सब। पेट्रोलियम वाला तो पूरा ट्रेन में वो अलग हो जाता है, देखते हैं उस गोल रहता है वहां पे। बाकी मालगाड़ी के लिए कुछ भी अगर आपको डिटेल से देखना है तो हम इसका पूरा वीडियो बना के रखे, ए टू जेड पुर्जा पुर्जी आप उसका देख सकते हैं, समझ में आएगी नहीं क्या? तो उसका पूरा डिटेल। लॉकडाउन में खाली बैठा था आदमी, समझ में नहीं आ रहा था, शुरू पहला बार लॉकडाउन लगा दिमाग काम नहीं कर रहा था, करे क्या करें। और हम लोग को तो ऑनलाइन पढ़ाने की आदत थी नहीं, कैमरा के देख के पढ़ाना था। सोचे क्या पढ़ाना है, तो कई गुरु को तो मालगाड़ी के बारे में बता दे, ट्रेन के बारे में, मतलब ऊर्जा पुर्जा खोल खाल के आपको बता दिए उसमें। गुड्स ट्रेन लिखिएगा, इंजन कैसा होता है, बॉगी कैसा होता है, क्या क्या सारा बता दिया। पैसेंजर ट्रेनों में इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान भी गवर्नमेंट की वजह से होता है, क्योंकि इन्होंने कोई सिस्टमेटिक काम तो किया नहीं यहाँ पर। सारा सीट बुक होने के बाद घाटा लग गया तो आपको भगवान पैसा देंगे, दूसरा क्या इलाज है? तो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है सब। देखिए गुजरात के सारे इंडस्ट्री यहां से आता है। अब यहां से 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप यहां से यहां जा सकते हैं। अभी किसी मालगाड़ी को यहां से मुंबई से बुक करेंगे सामान यहां में, तो 2 दिन में पहुंचाती है, 2 दिन में। सोचिए बहुत सारा ऐसा सामान होता है 2 दिन में खराब हो जाता है। अब नहीं, अच्छा ये नॉर्मल ट्रेन वहां पे मालगाड़ी ले जाइएगा तो पैसे की बर्बादी है, क्योंकि मालगाड़ी सबका ट्रैक अलग होता है। दूसरा OHE वायर इन सब का अलग है, इसका ना इसका OHE अलग है। ये ट्रेन की पटरी है, इसके यहां होता है OHE ओवरहेड वायर, ये देखे होंगे ये वायरिंग ओवरहेड वायर। ये ओवरहेड वायर इन नॉर्मल से ऊंचा है। यहां पे मालगाड़ी की ट्रेन बॉगी रहेगी, ये ऐसे, ये अपना जो सवारी वाली गाड़ी है, इसकी लंबाई 2 किलोमीटर, ट्रेनवा की लंबाई किलोमीटर में 2 किलोमीटर। अच्छा इसको अगर इस ट्रेनवा पे लेके आ जाएंगे इंडियन रेलवे पे, तो उसका प्लेटफॉर्म है 700 मीटर, तो आधा ए स्टेशन पे आधा दू स्टेशन पे, बीच का मेन लाइन फंसा के रख देगा। अब ना गाड़ी क्रॉस होगी ना निकलेगी, इसमें 2 किलोमीटर खींच सकता है, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म भी क्या है, लंबा लंबा। इतना ही नहीं, इस पे जब कंटेनर रखा जाएगा, इसके ऊपर कंटेनर, तो ये कंटेनर डबल रखा जाएगा, ऐसे हो गया सेम इस पे डबल। इससे रेलवे को क्या फायदा है? एगो इंजन में ना बढ़ाना है, एगो इंजन बढ़ाना है, और कितना सामान बढ़ गया, डबल हो गया। अरे और क्या करना है, एगो पीछवा इंजन लगा देना, पीछे से ढकेल, 3 गो, पूरा का पूरा ट्रेन बच जाएगा ना जी। अगर आपको एक अभी क्या एक ट्रैक्टर में एगो टाली जुड़ता है, अगर हैवी ट्रैक्टर जोड़ दें आप 50 को टाली जोड़ दे तो क्या दिक्कत है? लेकिन सड़क पे मोड़ेंगे कैसे? इंजन रह गए मोहल्ला, दूसरे मोहल्ला रह गए। अच्छा जब ये इतना ऊपर है, ये इतना ऊपर है, तो इसको नॉर्मल रेलवे में घुसाइएगा तो उसके ओवरहेड वायर OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं सब, तो ये बहुत हाइट पे होता है। तो इसका जो वायर होता है ना, ये इंजन 3 फोल्ड वाला होता है, ऐसे लेके जाता है, बहुत हाइट पे दिया रहता है वहां पे। पेंटोग्राफ बोलते हैं इसे, इसे क्या कहेंगे? पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ बोलेंगे। शेषनाग, हाँ न्यूज में सुने होंगे, इस ट्रेनवा को क्या कहा जाता है? शेषनाग। 2 किलोमीटर शेषनाग ट्रेन। शेषनाग बहुत लंबा सांप था, इतिहास में सब धार्मिक लीलाओं में आप पढ़े होंगे शेषनाग वगैरह का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेलवे समझ में आ गया? कोलकाता मेट्रो रेलवे के अंडर में, DFC रेलवे के अंडर में है, दिल्ली मेट्रो रेलवे के अंडर में है, नहीं किसके अंडर में है? DL, उसकी कंपनी अलग है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। बोलो हाँ? नहीं जी, नुकसान का, रेलवे के नुकसान का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा खर्चा। 13-14 लाख कर्मचारी हैं, 13-14 लाख कर्मचारी हैं, और अगर इसी रेलवे को अगर प्राइवेट कीजिएगा ना, तो इतने काम करवा लेगा प्राइवेट वाला 6 लाख कर्मचारी से। समझ में? कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा आप, देखिएगा कर्मचारी से कैसे काम होता है, मतलब 40 मिनट समय मिलता है, उसी में पूरा साफ कर देता है सारा चीज, एक फ्लाइट को दूसरे फ्लाइट टेक ऑफ करा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग।